कल का हीरो आज का विलन बन गया। चलिए बताइए कौन से म्यूचुअल फंड कैटेगरी के हम लोग बात कर रहे हैं। अरे हाँ, वो बैक बेंचर्स। हाँ तुम बताओ। जी हाँ, जरूर सही सुना आपने। हम बात कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स की, जो पिछले दिनों एकदम हीरो की तरह उड़ रहा था, अब वो एकदम डाउन हो गया है। तो अब क्या सही समय आ गया है? क्या बॉटम आ गया है सेंसेक्स का? क्योंकि आज भी सेंसेक्स 1% डाउन गया है, और क्या अभी बाउंस बैक हो सकता है? तो आपको आज कुछ रोचक तथ्यों बताऊंगा ये वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गिरधर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्मॉल कैप फंड एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें बहुत पैसा बनाने की ताकत है, लेकिन रिस्क भी बहुत ही ज्यादा है। तो ऐसी कैटेगरीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए? तो सबसे पहला तो यह है कि आपका पोर्टफोलियो किस हिसाब से डाइवर्सिफाई है, और पोर्टफोलियो में आपका स्मॉल कैप का अलोकेशन कितना है, आपके पास कितना टाइम फ्रेम है, कितना होरिजोन है इन्वेस्टमेंट का, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो में ज्यादा बूस्ट चाहिए और रिस्क लेने की कैपेसिटी भी आपके पास में ज्यादा है, तो आप स्मॉल कैप के अंदर अलोकेशन ज्यादा रख सकते हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब मैंने आपको पोर्टफोलियो डिजाइन करना बताया था, उसमें आपको मैंने क्लियरली बताया था, अगर आपके पास में 10 साल से ज्यादा का टाइम फ्रेम है तो आप 30 से 40% अलोकेशन स्मॉल कैप में रख सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं और 70% अलोकेशन तक स्मॉल कैप के अंदर रख लेते हैं, और बाद में जब ऐसी कंडीशन आती है तब बहुत ज्यादा नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। हाँ, नुकसान कब बोलते हैं? जब आप वो पैसे को ऐसे टाइम पे निकालते हैं जब मार्केट डाउन होता है, तब उसे नुकसान गिना जाता है। लेकिन अगर आप 10 साल के से ज्यादा होरिजोन के लिए स्मॉल कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जितना ज्यादा टाइम उतना कम रिस्क, उतना रिस्क एवरेज हो जाता है, और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर देखने को मिलता है। जनरली अगर आप एक थंब रूल की तरह माने तो आपको 20 से 30% रिटर्न मिड कैप से स्मॉल कैप में ज्यादा मिलेगा, और अराउंड आपको 40 से 50% जितना रिटर्न जो लार्ज कैप कैटेगरी है उससे स्मॉल कैप में आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है लंबे होरिजोन के लिए। लेकिन अगर आप अपना पैसा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्मॉल कैप बिल्कुल ही सही नहीं है आपके लिए। बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। चलिए, लार्ज कैप के अंदर में कितनी कंपनीज आती है? लार्ज कैप के अंदर में टॉप की 100 कंपनीज आती है। ऐसे ही मिड कैप में गिनेंगे तो 250 कंपनी आती है। लेकिन स्मॉल कैप के अंदर कितनी कंपनी आती है आप बता सकते हैं? थाउजेंड्स प्लस कंपनीज, जितनी भी बाकी की कंपनीज बची है वो सब स्मॉल कैप में आती है। तो यहां पे जो फंड मैनेजर होता है उसके पास में बहुत सारी चॉइसेस हो जाती है कि कौन सी कंपनी चूज करे। स्मॉल कैप कंपनीज ऐसी कंपनीज होती है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा होता है। अगर अच्छी कंपनीज चूज कर ली, बाकायदा अच्छी कंपनी ही वो लोग चूज करेंगे जिसमें पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। इसके लिए अगर वो कंपनी डबल बैक कर गई, बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिया, और रिटर्न की संभावना भी ज्यादा रहती है ऐसी कंपनी में, तो आपको रिटर्न जो है ओवरऑल अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप में ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल चीजें दिखाता हूं। आपको यह दिखाने की कोशिश करता हूं कि स्मॉल कैप के अंदर कितना पोटेंशियल है, और कहां तक ये जो पोर्टफोलियो है या स्मॉल कैप कैटेगरी है आपको कितना ज्यादा रिटर्न दे सकती है और कितना डुबा भी सकती है। आपको यहां पे 10 साल का डेटा पूरा बताने वाला हूं। ये टॉप 10 म्यूचुअल फंड है अपनी कैटेगरी के अंदर, स्मॉल कैप के अंदर में। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2022 टू टिल डेट जो माइनस में गया है, या अभी तक जितना लॉस हुआ है 3 महीने के अंदर, ये म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा एचडीएफसी स्मॉल कैप 12% गिर चुका है, और फ्रैंकलिन इंडिया है 11% गिर चुका है। आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप 15% गिर चुका है। ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे 10 से 15% म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप के अंदर सारे म्यूचुअल फंड गिर चुके हैं। लेकिन आप थोड़ी सी नजर डालिए उसके बाजू वाले कॉलम पे कि वर्स्ट रिटर्न इन ईयर, 10 साल में वर्स्ट रिटर्न कितना दिया है। तो यहां पे आप देखेंगे 25% मैक्सिमम माइनस में गया है डीएसपी स्मॉल कैप फंड। एसबीआई स्मॉल कैप 20% माइनस रिटर्न दिया है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने 22% माइनस रिटर्न दिया। आदित्य बिरला सन लाइफ ने 23% माइनस रिटर्न दिया। तो वर्स्ट कंडीशन भी अगर गिनते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी 20 से 25% तक डाउन गई है पिछले 10 साल के अंदर। अब थोड़ी सी नजर डालिए लास्ट कॉलम के अंदर कि कितना बेस्ट रिटर्न दिया है। तो आप देखेंगे कि 100+ रिटर्न वाले बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। एसबीआई यहां पे आपको दिखता हुआ नजर आएगा, निप्पॉन, एचडीएफसी, एक्सिस, आप देखेंगे डीएसपी स्मॉल कैप, और इसके साथ फ्रैंकलिन इंडिया। तो बहुत सारे ऐसे फंड्स है जिसने 60% से लेके 120% तक
1 साल के अंदर रिटर्न दिया। यानी कि आपके पैसे को 1 साल में डबल करने की कैपेसिटी स्मॉल कैप फंड रखते हैं और आपके पैसे को 3/4 करने की कैपेसिटी भी म्यूचुअल फंड ये कैटेगरी के, स्मॉल कैप कैटेगरी के रखते हैं। तो आपको यहां से एक अंदाजा तो ये आ गया होगा कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन आपको इसमें रिस्क भी बहुत उठाना पड़ सकता है। तो शॉर्ट के टाइम में आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास में 10 साल से ज्यादा का टाइम है, आपके पास पैसे पड़े हैं, तो ये बेस्ट टाइम है, अभी का टाइम बेस्ट टाइम है जिसमें आप थोड़े थोड़े अंतराल पे लमसम करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए और एक चीज पे नजर डाल लेते हैं, रोलिंग रिटर्न की बात करते हैं, ठीक है ना, जो CAGR रिटर्न जिसको बोलते हैं, रोलिंग रिटर्न की भी बात कर लेते हैं। तो वही टॉप 10 फंड्स आपको यहां पे दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है निप्पॉन इंडिया ने 22% का, SBI ने दिया है 20%। ये ऐसे कुछ म्यूचुअल फंड है, निप्पॉन, SBI, DSP, फ्रैंकलिन, कोटक, ये मेरे टॉप कैटेगरी के अंदर है। अगर आप मेरा स्मॉल कैप का, बेस्ट स्मॉल कैप का रिव्यू देखेंगे ना, उसमें भी यही म्यूचुअल फंड मैंने आपको दर्शाए थे और बताए थे कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर देखेंगे। लेकिन क्या अभी मार्केट में वो बेस बन चुका है, क्या वो डीप आ चुका है जब मार्केट इधर से बाउंस बैक होना चालू करेगा? तो ऐसी कोई कंडीशन दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर जून की बात करें तो जून का जो रिसेशन रेट है या जो महंगाई दर है वो 7.03% का आजू बाजू रहा है, तो वही 7% की आजू बाजू चल रहा है। और यहां पे अगर मार्केट की कंडीशन बात करें यूएसए की, तो वहीं पे मिक्स मार्केट चल रहा है। इसके साथ में जो यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, उसमें भी कमोडिटी प्राइसेस जो है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है। कुछ भी चीज अभी स्टेबल नहीं हुई है, सभी चीज वॉलेटाइल लग रही है। अगर आपने मेरा फरवरी का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था ये पूरा साल वॉलेटाइल रहने वाला है। कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि अभी डीप आ गया है, क्योंकि मार्केट अभी ऐसी कंडीशन में चल रहा है कि 2-3 बार अप जाएगा तो वापस उसको करेक्ट करके डाउन आएगा, फिर जब 2-3 बार डाउन जाएगा तो उसको फिर करेक्ट करने के लिए वापस अप आएगा। ऐसी कंडीशन चलती रहेगी। तो जब भी ज्यादा डीप होता हुआ दिखता है आपको हल्का लमसम कर देना है। आप स्मॉल कैप को फंड को पसंद कर सकते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, 2 साल 3 साल 5 साल के लिए सोच रहे हैं, तो आप लार्ज कैप और मिड कैप को भी पसंद कर सकते हैं। लेकिन मार्केट का डीप अभी नहीं आया है, अभी टाइम है। आपको मैं बताऊंगा दिवाली के बाद, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो है वो रिकवरिंग ईयर है। नेक्स्ट ईयर में मार्केट बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा, तो आपके पास जो भी पैसे है बचा के रखिए और धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करिए। मार्केट में डीप कोई भी नहीं बता सकता। अगर आपको कोई बता रहा है कि इतने पे डीप आएगा, कोई भी नहीं बता सकता है, क्योंकि ये जो पूरी कंडीशन अभी मैनेज हो रही है ना, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर नहीं है। अच्छे स्टॉक, अच्छे जिसमें दम है, ऐसे स्टॉक भी डाउन है 30%, 25%, 20%। तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी फंडामेंटल के ऊपर कुछ नहीं रहा, टेक्निकल के ऊपर कुछ नहीं है, जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर है जो पूरा मार्केट को डाउन लेके जा रहे हैं। तो जब एक्सटर्नल फैक्टर सही नहीं होंगे तब तक मार्केट को रिकवर होने के कोई चांसेस नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए बोल रहा हूं धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करिए अपना पैसा, एक साथ मत करिए। अगर SIP चल रही है तो सबसे बेस्ट है, धीरे धीरे करके SIP चलाते रहिए। लॉन्ग टर्म का प्लान करिए, 10 साल के ऊपर अगर प्लान कर रहे हैं तो स्मॉल कैप को आप पसंद कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो का मोटो बस यही था कि आपको मार्केट से अवेयर कराऊं और आपको स्मॉल कैप के बारे में थोड़ा सा अच्छे से जानकारी दूं, जिससे आप अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को एक जो बोलते हैं कि चांस दे पाए, आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाए। यही मेरा काम है, यहां पे आपको समझाना, आपको बताना और खुद से आप अपने हिसाब से रिसर्च करें, यही चीज समझाना। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चैनल पे मैं लाता रहता हूं, तो चैनल को नीचे वाला लाल बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ में जो घंटा दिख रहा है ना, उसको भी दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट मिल जाएंगे। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय हिंद।